किताबों का मुताला करेंगे तो वाकई लड़कियों का कोई मकाम और कोई वजूद दुनिया के अंदर नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर नबी को भेजा, उस दौर के अंदर जमाना जाहिलियत के अंदर दुनिया के अंदर लड़कियों को रहने का कोई वजूद नहीं था। लड़की पैदा हो जाया करती थी, उस बात को बड़ा दुख हुआ करता था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान तो इतना कहता है, जब किसी को इस बात की बशारत सुनाई जाती थी, खुशखबरी सुनाई जाती थी, शुभ समाचार दी जाती थी, ऐ मेरे भाई तेरे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया है, एक स्त्री ने, एक लड़की ने जन्म लिया है, एक बच्ची तेरे घर के अंदर पैदा हुई है, मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान कहता है उसका चेहरा काला हो जाता था, वो मारे शर्म की छिप जाया करता था, अपने घर के अंदर बंद हो जाया करता था, कई कई दिनों तक वो निकलता नहीं था। तो लोगों के सामने में ये कैसे बताता चलो कि मेरे घर के अंदर एक बेटी ने जन्म लिया है। इतना बड़ा पाप होता था। लड़कियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, जमीन के अंदर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी अकरम का तज़किरा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। कहा जा रहा है वो नबी आएंगे, घर घर में जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी काटने लगेंगे तब उस नबी का वजूद होगा। अब ऐसे मौके पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, औरतों को, लड़कियों को कोई वजूद नहीं था, कोई मकाम नहीं था। नबी अकरम का वजूद हुआ। नबी अकरम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह बने, सुनो ओ मिर्जा बाड़ी के लोगों, जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजूद में आए, जब दुनिया के अंदर आप आए, तो नबी अकरम की रहमत और नबी अकरम ने अकीदे के अंदर इस्लाह के अंदाज से फरमाई, आपका वजूद हुआ। हिंदू धर्म की किताबें यही कहती है, पराए जनेशु घर घर में धामत तराए सतवैन भगवान त्रिशियति तथस्तु शंबल गराम सौत शिव जीव जाति विवज्जिता। हिंदू धर्म की किताबें कह रही है कि वो लास्ट नबी आएंगे तो कहां आएंगे? शंबल गराम के अंदर आएंगे। शंबल गराम अमन वाली जगह में, शांति वाली जगह में। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शांति वाली जगह अगर है तो कौन है? वो जगह है मक्का, मदीना, सबसे शांति वाली जगह। उसी जगह पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होगा। और वाकई अल्लाह के नबी आए और अल्लाह के नबी की नजरों के सामने जब ये मामला हुआ तो अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया और फरमा दिया, ओ लोगों, लड़कियों को जिंदा दरगोर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि आप लड़कियों की हिफाजत करने वाला और लड़कियों को तरबियत देने वाला और लड़कियों की हिफाजत और रक्षा करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। आपने फरमाया, सुनो, जो आदमी दो लड़कियों की हिफाजत करता है, जो आदमी दो बेटियों की परवरिश करता है, फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कहीं फरमाया वो लड़कियां जन्नत में उसको पहुंचाएंगी और जहन्नम से बचाने के लिए वही लड़कियां काफी होंगी। तसव्वुर कीजिए आप अकीदे की इस्लाह की। लोगों से कहा गया, लोगों, तुम जिन बच्चों को मारते हो और खिलाने पिलाने से डरा करते हो, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। अल्लाह ऐलान करके कहता है, नहनो नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, मेरे बंदो, हम तुम्हें रोजी देंगे और हम तुम्हारे बच्चों को भी रोजी अता करेंगे। तुम घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जब हम इतने ज्यादा हैवानात को जब हम खिला पिला सकते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इतने जमीन के अंदर कितने चरिंदे परिंदे तुम्हें मालूम नहीं है, कितने हैवानात तुम्हें मालूम नहीं है,
समंदरों के अंदर कितनी मछलियां हैं तुम जानते नहीं हो। ऐ मेरे बंदों सुनो, उन तमाम मछलियों को, उन तमाम हैवानात को खिलाने वाला रब है। ऐ मेरे बंदों, क्या तो रोटी देने वाला तुम्हें अल्लाह खिला नहीं सकता है? ऐ मेरे बंदों, जो अल्लाह एक एक मछली को हजार किलो गोश्त रोजाना मुहैया कर सकता है, रोजाना आता कर सकता है, रोजाना दे सकता है, ऐ मेरे बंदो, क्या वो अल्लाह तुम्हें दो रोटी नहीं दे सकता है? अपने बच्चों को खिलाने पिलाने की डर की वजह से कत्ल मत करो। ये नबी अकरम ने बशारत सुनाई, ये कुरान ने ऐलान कर दिया। मेरे भाई, जो अकीदे की इस्लाह फरमाई और अकीदे की इस्लाह की गई और लोगों के अंदर सुधार लाने की कोशिश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से हुआ। आज समाज के अंदर इस्लाह अगर पैदा करनी हो तो अकीदे के अंदर इस्लाह होनी चाहिए। आज हलाल और हराम की तमीज क्यों नहीं है? अल्लाह पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा नहीं। दुकान में बैठा है, आजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आजान की आवाज आई। तो मिर्जा बाड़ी के लोगों, अगर तुम्हारे कानों के अंदर ये आवाज पहुंच रही है तो सुनो। खेती बाड़ी करने वालों, हाँ, तेरे कानों के अंदर ये आवाज आई तो खेती बाड़ी छोड़ो, मस्जिद की तरफ निकलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, वही रोजी रोटी का मालिक है। अपने दुकान को बंद कर, अपने मकान को बंद कर, मस्जिद की तरफ निकल। रज़्ज़ाक़ वही है, रिज़्क़ की चक्कर में रज़्ज़ाक़ को मत भूलो। निकलो, मस्जिदों की तरफ निकलो, अपने अकीदे के अंदर इस्लाह पैदा करो। अब तुम इस्लाह नहीं कर रहे हो और तुम दुकान में बैठे हुए हो, तुम खेती बाड़ी में लगे हुए हो, अल्लाह को भूल बैठे हो। मेरे भाइयों, इसका मतलब अल्लाह से ज्यादा तुम खेती बाड़ी से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से बढ़ करके अपने दुकान से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से बढ़ करके अपने बिजनेस से मोहब्बत करते हो। और कुरान तो कहता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है, मोमिना वो है, अल्लाह के नेक बंदे वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हुए, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो हैं जो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से मोमिन किया करते हैं। यहाँ खेती बाड़ी में लगे हुए हो, यहाँ दुकान में बैठे हुए हो, अपने बिस्तर, मोबाइल और क्रिकेट का मैच छोड़ करके मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं हो और कहते हो हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये झूठी दावे है तुम्हारे, झूठी दावे जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मोमिन वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अकीदे की इस्लाह होनी चाहिए। जलसे में आए हुए होना ये चाहिए था, मेला ठेला को छोड़ करके बैठ करके तकरीरें सुनी जाए, लेकिन आदमी को क्या है, जलसे से ज्यादा मोहब्बत मेला से है, कुरान की आयतों से ज्यादा मोहब्बत मेला से है। बताओ मेरे भाइयों, ये तुम्हारा कौन सा नजरिया बन गया है? इतना बड़ा जलसा, इसके अंदर इतने ज्यादा खर्चात, इतने खर्चे, आलिम उलमा को बुलाना, इतना बड़ा स्टेज सजाना और इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करना, कौम का पैसा लग रहा है और तुम अपना इतना कीमती वक्त मेलों और ठेलों के अंदर लगा रहे हो। दिल के ऊपर हाथ रख करके बताओ मेरे भाइयों, कुरान की आयतों से बढ़ करके क्या तुम्हारा वो मेला और ठेला की जगह है? कुरान की आयतें सुननी चाहिए, हदीसों को सुनना चाहिए। हजरत उमर फारूक की जिंदगी को अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपस में फैसला किया, बात किया अपने दोस्त से और अपने दोस्त से कहने लगे, एक दिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनने के लिए जाया करो, एक दिन हम सुनने के लिए जाया करेंगे, एक दिन हम बिजनेस करेंगे, एक दिन नबी की हदीसें सुनेंगे। जिस दिन हम नहीं सुनेंगे तुम उस दिन आकर के सुना देना और जिस दिन तुम नहीं सुनोगे तो हम आकर के सुना देंगे। कहा ठीक है, तय हो गया, तय हो गया। अब ये आदमी सुनने के लिए जाता था, हजरत उमर फारूक का दोस्त सुन करके आता था और हजरत उमर फारूक को ये सुनाते थे। और जब हजरत उमर फारूक जाया करते थे तो हदीसें वो सुनाया करते थे, क्योंकि उस दिन नबी के सामने वो मौजूद नहीं। आज इतना बड़ा स्टेज और
इतने बड़े बड़े मुकर्रिरीन उलमा खुतबा को बुलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद तकरीरें सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब ये अकीदे के अंदर गड़बड़ी है। हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता, सबसे ज्यादा। अगर तकरीर सुनने का मन नहीं कर रहा, नींद आ रही, तो जाइए आप घर, लेकिन जलसों के दरमियान आप बैठ करके, आप बैठे नहीं है जलसों में, बल्कि आप कहीं और कुछ और कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए अल्लाह के साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं और अल्लाह को अजाब की दावत आप दे रहे हैं। कुफ्फार मक्का तो यही करते थे कि कुरान की आयतें ना सुनो, कुरान सुनने की जरूरत नहीं है। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, कहा करते थे कुरान को सुना मत करो। ए मुसलमानों, कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान तो कहता है अगर कुरान की आयतें सुनोगे तो ईमान के अंदर इजाफा होगा। ये कुरान चीख चीख करके कह रहा है, लेकिन आज का मुसलमान कुरान की आयतें नहीं सुनता। सुबह जैसे हुई भोजपुरी गाना लगा दिया, शाम जैसे भोजपुरी गाना लगा दिया। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो हमारे अकीदे के अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं। तथस्तु शंबल गराम सौते से वजह जाते बेवजीता, वो शंबल गराम के अंदर वो आखिरी नबी आएंगे मंगल, और उस नबी का नाम, उस नबी की माँ का नाम सुमति होगा। सुमति परातुर्वापियम, वो सुमति घर से जन्म लेंगे, सुमति के पेट से जन्म लेंगे, और उसके बाप का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश के वो बेटे होंगे, विष्णु यश यानी अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला उसका माना अरबी में होता अल्लाह का बंदा। विष्णु यश के बेटे होंगे, विष्णु के बेटे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है, और वही नबी ऐलान करते जा रहे हैं। ऐ कुफ्फार मक्का, अपनी जबान से कह दो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम लिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे, अजम के भी मालिक बन जाओगे। अब सवाल यह है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, हम मालिक क्यों नहीं बन रहे हैं? हम क्यों नहीं मालिक बन, हमारे पर दूसरों की हुकूमत क्यों है? सवाल ये पैदा हो रहा है। हम भी तो कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते, तुम भी पढ़ते हो। कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरा करना होगा। कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरा करना होगा। हमारे अंदर यह अकीदा पैदा करना होगा, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई इज्जत और जिल्लत का मालिक नहीं। बेटा बेटी का मालिक अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई बेटा बेटी का मालिक नहीं। हलाल और हराम के दरमियान तुम्हें तमीज करनी होगी। हमारी किस्मत में जितना लिखा उतना मिलकर रहेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें नमाज पढ़ करके रिज़्क़ की तलाश में तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इक़रार करने के बावजूद उसके तकाजे को पूरा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया बस, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, समाज के अंदर इस्लाह की जरूरत सख्त है, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयों ने जन्म ले लिया है। एक, अल्लाह से मोहब्बत कम और नबी से भी मोहब्बत कम। आज अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत कम हो रही है, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत हम किसी और से कर रहे हैं, अपने बीवी से, बच्चों से, परिवार से, अपने खानदान से, अपनी तिजारत से, और गर्ज ये समझिए दूसरी चीजों से मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक का वाक़या आपने सुना होगा, अल्लाह के नबी के हाथ में उमर फारूक का हाथ है और नबी के साथ उनका सफर हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमर फारूक कहने लगते हैं, आए अल्लाह के नबी,
اے اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں الا من نفسی، لیکن اے نبی میں اپنی ذات سے زیادہ، نفس سے بڑھ کر کے اپنی جان سے زیادہ میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، اپنے بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے پریوار اور اپنے بزنس سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آئی نبی ہم آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ نبی اکرم نے اسی وقت اعلان فرمایا، اے عمر فاروق سن، اے عمر فاروق سن، اگر تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے تو اے عمر تو مومن نہیں ہے، اے عمر تو جنتی نہیں ہے، اے عمر تو مومن نہیں ہو، کامل مومن بندہ بن نہیں سکتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ عمر فاروق نے اسی وقت اعلان کیا، والذی نفسی بیدی، اے اللہ کے نبی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر اب تو مومن بن گیا، اے مسلمانوں بتاؤ ہم کیا اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سماج کے اندر اگر اصلاح پیدا کرنی ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم کو سب سے اعلیٰ لیول پر اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہوگا، اللہ کے قانون کو رکھنا پڑے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان کو رکھنا پڑے گا۔ وہ نہیں آج ہمارے یہاں بہت گڑبڑیوں نے جنم لے لیا ہے، بہت سے برائیوں نے، اور بولنے والے کمنٹ کرنے والے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے، اصلاح کرنا ہو تو سب سے زیادہ فکر جیسے آپ گھر کی کرتے ہیں، فیملی کی کرتے ہیں، دنیا کی کرتے ہیں، تمہیں آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر جہنم سے تمہیں بچنا ہے اور جنت کے اندر تمہیں جانا ہے اور سماج کے اندر اصلاح کرنی ہے تو میرے بھائیوں آپ کو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث کے اوپر۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت اور اللہ سے سب سے زیادہ تمہیں ڈرنا پڑے گا۔ آج ڈر ہے اللہ کا، آج ہمارے یہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ادھر اندھیرا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، چلو نا ادھر غلط کام کر لیں گے، کون دیکھنے والا ہے؟ مولوی صاحب تو ادھر تقریر کر رہے ہیں، لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، یہاں بغل میں کھیت میں کون دیکھنے والا ہے؟ جنگلوں میں کون دیکھنے والا ہے؟ میرے بھائیو اگر یہ عقیدہ مرزا باڑی کے لوگوں، پورنیہ کے لوگوں کو سنو، اگر تمہارا عقیدہ یہ کہ کوئی دوسرا میں نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تم دنیا والوں سے ڈرتے ہو، بھائیوں سے ڈرتے ہو، اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہو، اپنے خاندان والوں سے ڈرتے ہو، لیکن اللہ سے تم نہیں ڈر رہے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، جنگل کے اندر بھی کوئی غلط کام کرو یا کہیں کوئی غلط کام کرو تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر سماج، سوسائٹی، گھر کے اندر اگر اصلاح کرنی ہے تو اپنے ذات کے اندر یہ ڈر پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور اتنا ہے کہ رب العالمین انہو علیم بذات الصدور، وہ تو دل کے دھڑکنوں کو جاننے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، آج یہی عقیدہ تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم تو پولیس والوں سے ڈرا کرتے ہیں، پولیس کے آنے سے ہم بھاگ جایا کرتے ہیں، مولوی کے آنے سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں یہ مولوی صاحب ہمارا نام اسٹیج سے نہ لے لے، کہیں یہ ہمارے امام صاحب کہیں تقریر کے اندر میرا نام لے لے۔ ہم مولویوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پولیس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں دنیا والوں سے ڈرا کرتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جن سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، سب سے زیادہ خوف کرنا چاہیے، سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور جب یہ ڈر اور یہ خوف پیدا نہ ہو تب تک کسی گھر کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتا، تب تک کسی سماج کے اندر اصلاح پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اصلاح تبھی ممکن ہے جب سب سے زیادہ ڈر اللہ سے ہوگا اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے۔ یاد رکھیے آپ اس بات کو، عقیدے کی بحث کر رہا ہوں آج، غور سے سنیے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجنے لگے یمن کی طرف گورنر بنا کر کے، حضرت معاذ بن جبل کو بھیجتے اللہ کے نبی گورنر بنا کر کے، معاذ بن جبل
इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तो आप नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हैं, आई मुआज़ इब्न जबल, तुम कहीं भी रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। हैसुमा कुंता, जहां रहना, बंद कमरे में रहो तब भी डरो, जंगल में रहो तब भी डरो, बयाबान में रहो तब भी डरो, समंदर की गहराइयों में रहो तब भी डरो, पहाड़ की चोटी पे रहो तब भी तुम अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे अंदर यही बुराई है कि हम अल्लाह से उतना ज्यादा डरते नहीं है। अगर ये खौफ, ये डर पैदा हो जाए तो समाज के अंदर इस्लाह हो जाएगा, घर के अंदर इस्लाह हो जाएगा। पहले के चरवाहे जितना डरा करते थे, आज हमारे यहाँ के बड़े बड़े अपने आप को अहले हदीस कहने वाले वो नहीं डरते हैं। चरवाहे जितना डरा करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का वाकया आपने सुना होगा। आज डरते थोड़ी, आज डराते हैं। माँ बाप है, वो लड़की से हमको शादी करा दो, क्यों? उससे हम मोहब्बत करते हैं। नहीं कराएंगे, नहीं कराइएगा तो हम लेके भाग जाएंगे। आज माँ बाप